तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, बोलो, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो लिखे थे 1/4। हमने क्या बताया था बेटा कि भिन्न है तो उसमें ये क्या है, ये अंश है, ये क्या है, हर है। क्या बेटा, हर है। ठीक है, ये है हर। ठीक है, तो अंश और हर में सेम अंक संख्या से गुणा कर सकते हैं और सेम संख्या से भाग दे सकते हैं, क्योंकि कटपीट की एक ही बात है। ठीक है, तो अब बेटा हमें क्या करना है, इस भिन्न को हमें क्या करना है, बदलना है प्रतिशत में। किस में बदलना है, प्रतिशत में। अब हमने अभी सीखा था पिछले क्लास में थोड़ी देर पहले, तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 100 गुणे 100 कर सकते हो, वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई अंतर पड़ेगा। अब इस 100 को मत छू, कुछ भी मत करो, इसको देखो। अभी हम कर रहे थे भाग 2 को 2 दूनी का 4, 100 का आधा 50, तो 2 का में 2, 50 का आधा 25। इसको क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख दिए। अब 25/100 को ही तो अभी पिछले क्लास में लिख रहे थे, क्या, 25%। लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, बताओ। हाँ, लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, हाँ क्या बेटा, बोलो, सो बताओ, लिख रहे थे ना। तो हमने क्या सीखा, देखो 1/4 क्या है, भिन्न है, उसको हमने किस में बदल दिया, प्रतिशत में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, प्रतिशत का क्या है, चिन्ह है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ये, यानी कि 100 में 25 है। समझ में बात आई। अब अगला एक सवाल ट्राई करते हैं बेटा। देखो ये लिखा है, दूसरा लिखा है ख, थोड़ा सा ये लिखा है 7/5। क्या लिखा है, 7/5। ये क्या है, भिन्न है ना, भिन्न है कि नहीं है। इसको मैं क्या करना बेटा, बताओ, प्रतिशत में चेंज करना है। तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 100 से गुणा कर सकते हैं, कोई अंतर पड़ेगा। 100 से ऊपर नीचे गुणा करने से अंतर क्यों नहीं पड़ेगा, 100 कटा तो 1 हो जाएगा, एक से ऊपर नीचे गुणा करो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, भिन्न में समझ ना। अब इसको तुम्हें नहीं छूना है, इससे घटाओ इसको, 5 का में 5, 5 दूनी का क्या जाएगा, 20 हो जाएगा जी, जीरो बचेगा, ये 5 दूनी का 10, ये जीरो बच जाएगा। ये कितना जाएगा, 20 7 बताओ, 20 7 100, 7 दूनी का 14, ये जीरो पीछे बढ़ गया, बढ़ा क्या, 100। इसको क्या लिख सकते हो, 140% लिख सकते हो, 140% लिख सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आया। तो 1/4 बराबर होगा 25%, 7/5 बराबर होगा 140%। समझ में आई बात की नहीं आई, समझ गए। तो हमने क्या सीखा बेटा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना यहां पे हमने सीखा है। अब अगला टॉपिक है बेटा, प्रतिशत को किस में बदलना, दशमलव में बदलना। अब देखो ध्यान से, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये लिखा है बेटा 24%। क्या लिखा है, 24%। अब टारगेट पर ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखो, लिखा है 24%, लिखा नहीं लिखा, बताओ। प्रतिशत दिया हुआ है, उसको किस में बदलना है, दशमलव में। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 24 को 24/100 लिख सकते हो। 24% का मतलब क्या है कि 100 में 24 है, यही ना जी। अब दशमलव में हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि 10 से भाग दो, 100 से भाग दो, 1000 से भाग दो, 1000 से भाग दो। क्या सिखाया था बेटा, जितने नीचे जीरो रहेगा उतने अंक पे दशमलव लग जाएगा। 1 1 2 2 जीरो है जी, 2 दशमलव लगा दो, 1 2 2 दशमलव लगा दो, ये 24 हो गया। 1 2 दशमलव लग गया, आगे जीरो बढ़ा दो ताकि दशमलव दिखे। बस समझ में समझ। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कब होगा, जब केवल नीचे 100 होगा, नहीं 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा। ठीक है, अगर यहाँ 200 रहेगा तो 2 से भाग दे, कटाओगे इसको,
फिर जो है ऐसे करोगे। समझ में आया? समझ में आया? तो हमने क्या देखा बेटा, 24% को हमने दशमलव में यहां बदल के दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? एक और सवाल कर लेते हैं बेटा, ख सवाल है बेटा। मान लो कितना है यहां पे, मान लो लिखा है 220%। क्या लिखा है? 220%। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 220 को क्या कर सकते हो, 220 बटे 100 लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब क्या करोगे, कितने जीरो हैं? 2, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दोगे, 1 2, तो क्या आ जाएगा 2.20। क्या जाएगा? ये दशमलव बन गया। ठीक है ना? क्या जाएगा? दशमलव बन गया। एक और सवाल कर लेते हैं, गौ। ठीक है, कर सकते हैं, ये है 5%। कितना है ये? 5%। क्या लिख सकते हो? 5% लिख सकते हो। अब देखो कितने अंक लगाओगे दशमलव? 5 है ना? कितने जीरो? 2 जीरो है कि नहीं है? 1 2 5 है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर दशमलव लगेगा। तो कितना आ गया? 0.05। ये दशमलव बन गया। समझो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो पहले 24 है, तो 24 में 100 बना के 100 से भाग देंगे और इसको दशमलव बना लेते कि कैसे होगा? क्या कर दोगे? 24 + 100 2 जीरो है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 2 जीरो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 2 जीरो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे एक ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा के लगाएंगे। ठीक है, एक अंक रहेगा तो एक जीरो बढ़ा के लगा देंगे। ठीक है ना? लेकिन जीरो आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं। बात समझ में आ रही कि समझ में आई? समझ में आ गई? अब अगला हम लोग का अगला है बेटा, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब इसका उल्टा करेंगे, दशमलव में दिया जाएगा, प्रतिशत में बदलना है। देखो दिया है, करना क्या है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। यहां ध्यान दो बेटा सभी लोग। यह दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ है? 0.4। ये किस में दिया हुआ बेटा? दशमलव में दिया हुआ है। दशमलव में दिया है ना? इसको बदलना किस में बेटा बताओ? प्रतिशत में इसको बदलना है। समझ में आता रही है? दशमलव में दिया है, किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। बात समझ में आ रही है? तो हम बेटा क्या कर सकते हैं, यहां पे एक अंक पे जीरो है, एक अंक दशमलव जी, कितने अंक पे है? 1 अंक पे है, तो यहाँ पे 4/10 लिख सकते हो। एक जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लगा है, एक जीरो है तभी ना 1 अंक पे दशमलव लगा है। बोलो, पीछे से गिनते हैं, ध्यान रखना, इसका कोई महत्व नहीं है, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। अरे यार, एक जीरो है तभी ना 1 अंक पे दशमलव लगा है। बोलो, तो ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लेकिन हमें तो चेंज करना है प्रतिशत में। किसमें चेंज करना है? प्रतिशत में। तो इसको 100 बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलो, तो ऊपर नीचे 100, 10 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए? तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? 4 दाहिया 40, 10 दाहिया 100, 100 में 40 यानी कि 40%। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बोलो बेटा, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हमें दशमलव में मिला था, हमने उसको प्रतिशत में बदल दिया। कैसे बदला? हमें कैसे भी करके नीचे 100 लाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक सवाल और हल करते हैं, 2 सवाल हल कर लेंगे और क्या करना है। ठीक है, दूसरा सवाल दिया हुआ बेटा, दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 0.25। क्या दिया हुआ है? 0.25। तो ये तो और आसान है, इसको क्या लिख सकते हो? 25/100 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? देखो, 25 में कितने अंक पे दशमलव लगा है? 2 अंक लगा है, 1 2 लगा कि नहीं लगा है? तो नीचे 2 जीरो होगा ना, तो डायरेक्ट लिखा है। जब 200 मिल गया तो इसको डायरेक्ट लिखो 25%। लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ? बोलो बेटा, लिख सकते हो ना?
अब अगला एक कौन है बेटा, देखो गौ लिखा है 2.50 लिखा है कि नहीं लिखा बताओ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको भी वही आसान हो गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है उससे मतलब नहीं, सवाल देखो 25 है 2.25 है ना। अब देखो 2 अंक पेड़ नहीं है, बताओ गड़बड़ हो गया, ठीक है गलत उतार दिए। ये 2 अंक पे है, जब दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना होगा, 100 होगा ये। 2 अंक पे है, 1 2 अंक है, देखो इधर 0 का महत्व है, ध्यान रखना दशमलव के इधर 0 का महत्व नहीं है, लेकिन कैसा 0 होना चाहिए, इसके आगे अंक होगा तो महत्व हो जाएगा, खाली 0 होगा तो महत्व नहीं है, ठीक है। इसे यहाँ पे 10 लिखा रहेगा तो ये 10.4 हो जाएगा, ठीक है, इसका महत्व है, इस 0 का महत्व है, लेकिन ऐसे महत्व नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया 2.50, अब हमें क्या कर रहे, 2 0 नीचे बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव लगा है, 100 इसका मतलब 100 से भाग दिया गया होगा। अब तो मिल गया ना बेटा, 100 में कितना 250 है, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 250%, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो है ना। तो इसको क्या करना है, अब जो है आप लोगों को उतारना है, ठीक ना। चलो यही सब ना।